हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धुरधर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आगे का सेशन, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चालू है उसमें हमारा वो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें क्या है हमारा मैनेज कम्युनिकेशन। अभी मैनेज कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें आपको कम्युनिकेशन मैनेज मतलब करना पड़ता है। आप जो कोई भी कम्युनिकेशन के लिए मतलब जो कोई भी टेक्निक्स वगैरह यूज करने वाले हो, तो वो आपको क्या क्या कैसे मैनेज करना चाहिए ये हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या बनना, इसमें आपके इनपुट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लान, वर्क परफॉर्मेंस, रिपोर्ट्स। ठीक है। फिर वो आपके कैसे होने चाहिए, फिर बाद में मतलब इनपुट्स हमें क्या क्या चाहिए इसमें। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, इनपुट्स में हमें वो प्लान बनाना होता है। ठीक है। फिर बाद में आपको वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना होता है, फिर बाद में आपको एंटरप्राइज बनाना होता है। ठीक है। फिर बाद एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये जो है ये आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो कम्युनिकेशन मैनेज करना पड़ता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेस, OPA बोलते हैं इसे। ठीक है। उसके हिसाब से आपका मतलब ये होना चाहिए क्या, मैनेज कम्युनिकेशन। बाद में टूल्स एंड टेक्निक्स हम कौन कौन से इसमें यूज करने हैं, मतलब कौन से करने चाहिए। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज कर रहे हैं हम, मॉडल्स एंड मेथड्स कौन से हम यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसमें प्रोजेक्ट के मतलब जो कोई भी ये है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं तो वो सिस्टम हमारी कैसी है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग मतलब हमारा जो कोई भी परफॉर्मेंस है कम्युनिकेशन के रिलेटेड, उसके हिसाब से भी आपको वो रिपोर्टिंग करना चाहिए। ये आपकी इनपुट्स होते हैं मैनेज कम्युनिकेशन के। फिर बाद में क्या है कि मतलब आपकी जो कोई भी मतलब जो आपकी रिपोर्टिंग है वो नहीं तो आपकी जो कोई भी इंफॉर्मेशन है मतलब वो लीक नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका प्रॉपर मैनेज कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। फिर बाद में इसके आउटपुट क्या होते हैं कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन अपडेट्स टू। ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि प्लान प्रोजेक्ट के बारे में, इसमें क्या है कि प्लान प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या करोगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान करता है। ठीक है। आप मतलब जो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वही आपके प्रोजेक्ट का प्लान करता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वो आउटपुट मिलते हैं। फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां से वो मिलते हैं। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, कंडक्ट करते हो प्रोक्यूरमेंट्स वगैरह। आपको वो मतलब इसमें क्या है कि आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेट वो भी आपको मिल जाते हैं आउटपुट में। मतलब जो कोई भी आप इनपुट देते हो वैसे आपको वो प्रॉपरली आपको वो मैनेज कम्युनिकेशन का आउटपुट मिलता है। फिर बाद में कंडक्ट प्रोक्यूरमेंट। अभी कंडक्ट प्रोक्यूरमेंट में क्या है कि आपकी ये इनपुट्स है। तो अभी आप प्रोक्यूरमेंट जो कंडक्ट करते हो तो उसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान करना है। सेम प्रोक्यूरमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अरेंज करने हैं इनपुट्स में। जो जो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके पास चाहिए। ठीक है। फिर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए सोर्स सिलेक्शन के लिए। मतलब जो कोई भी आपको रिसोर्सेज लगने वाले हैं उसके लिए आप पहले से वो डिफाइन कर लो कि कौन से आपको मतलब ज़रूरत है। ठीक है। फिर बाद में आपको मतलब सेलर के प्रपोजल चाहिए, OPA फॉलो करना चाहिए, सेलर के प्रपोजल भी आपके पास चाहिए। फिर बाद में आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्रिएट करने होते हैं और बाय डिसीजंस जो कोई भी आपको लेना है। ठीक है। वो आप डिसीजंस भी आपको उसको उसके ऊपर लेने पड़ते हैं। प्रोक्यूरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेट, OPA मतलब ये भी आपको उसमें फॉलो करना पड़ता है, आपका जो कोई भी प्रोसेस असेसमेंट है वो। ठीक है। फिर इसमें क्या है कि आपके टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज होने वाली है कंडक्ट प्रोक्यूरमेंट में। तो यहाँ पे बिडर कॉन्फ्रेंस होता है। फिर बिडर कॉन्फ्रेंस मतलब क्या है कि बिडर में रिसोर्सेस के रिक्वायरमेंट है, जो कोई भी रिक्वायरमेंट है वो आप बिडर कर सकते हो। मतलब इवेल्युएट टेक्निक करनी पड़ेगी आपको। मतलब आप बिडर मतलब क्या है कि कौन सी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप उनसे डिस्कस करके वो आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। ठीक है। फिर आपको इवेल्युएट आपकी जो टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर रहे हो उसका आपको प्रॉपरली इवेल्युएशन करना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट जो है वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर एक्सपर्ट जजमेंट, वो जो एक्सपर्ट होनी चाहिए वो मतलब जो कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हो आप। ठीक है। वो भी आपके एक्सपर्ट होनी चाहिए। फिर एडवर्टाइजिंग, उसके लिए आप एडवर्टाइज के भी थ्रू भी आप कर सकते हो यहाँ पे मतलब टूल्स एंड टेक्निक प्रोक्योरमेंट के यूजेस। ठीक है।
फिर बाद में आप एनालिटिकल टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। फिर प्रोक्योरमेंट निगोशिएशंस, अभी इसमें क्या है कि आप निगोशिएशंस करते हुए आप मतलब प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। फिर उसमें निगोशिएशन मतलब एक के साथ दूसरे आप मतलब डिस्कस करके निगोशिएट करके प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। फिर बाद में इसके आउटपुट क्या है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट के, कि सिलेक्टेड सेलर्स मतलब जो कोई भी आपको मिलेंगे वो सिलेक्टेड सेलर्स ही आपके रहेंगे, तो आप क्या करोगे उसको मतलब वो आप वही आपके प्रॉपरली वो आउटपुट में आपको मिलेंगे। फिर बाद में अग्रीमेंट्स, आप अग्रीमेंट्स भी करते हो फाइनल मतलब जो आउटपुट मिलेंगे, आप जो कोई भी आपकी पार्टीज है आगे वाली पार्टीज जो सेलर बायर होते हैं उनके बीच में भी कोई एग्रीमेंट्स होता है। रिसोर्स कैलेंडर्स होते हैं, आप कैलेंडर्स रिसोर्स के लिए कैलेंडर्स प्रॉपरली अरेंज करते हो, असाइन करते हो। फिर चेंज रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह कुछ चेंज करनी है तो आप उसमें कर सकते हो, मतलब मटेरियल की या दूसरे कोई भी आपको लेना मतलब चेंज करना हो या सोर्सेज आपको चेंज करने हो तो आप वैसे कर सकते हो। अपडेट टू प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, उसको आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है उनको अपडेट करना पड़ता है। फिर आपको वो प्लान भी अपडेट करना पड़ता है अगर आपने चेंज रिक्वेस्ट की तो, और डॉक्यूमेंट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये आपका कंडक्ट प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।